यस सर। सर आज का क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? मैं आज का क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 11 एग्जाम पार करके मान लीजिए क्लास 12 में इस साल स्टडी कर रहे हैं और उनको जानना है इन सब बातों को। किन सब बातों को? सपोज मान लीजिए क्लास 12 का फाइनल एग्जाम कब होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है? क्वेश्चन पैटर्न इंग्लिश, क्लास 12 का एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन पैटर्न क्या है? क्वेश्चन पैटर्न मतलब किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर एग्जामिनेशन में आएगा, कौन सा चैप्टर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर को कितने टाइम में खत्म करना होगा, कैसे क्या करना होगा, कहां से कैसे, टोटल जानकारी। नेक्स्ट, आपको कौन सा क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिटेशन, मतलब एक क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा उसका कितना वर्ड में आंसर देना है, ये सारा जानकारी आज का वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, क्लास 12 का सिलेबस क्या है, मींस टोटल 100% सिलेबस। क्योंकि मान लीजिए जब कोविड-19 चल रहा था, कोरोना का टाइम में, तो कुछ सिलेबस वगैरह रिड्यूस किया गया था, लेकिन अब रिड्यूस नहीं किया गया। तो टोटल आपका क्लास 12 का सिलेबस क्या है ये जानना है। और सबसे खास बात, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, हर एक टॉपर स्टूडेंट्स और कमजोर स्टूडेंट जरूर देखिएगा। क्यों, क्या वजह है? तो वजह यह है कि सपोज मान लीजिए कि आपका मन में टारगेट है कि 60 लाना, 70 लाना, लेकिन आप चाहते हैं, एक कमजोर स्टूडेंट है या एक मान लीजिए कि उतना तेज नहीं है लेकिन कोई पुश कर देता है तो छक्का कभी कभी मार देते हैं, उस तरह का स्टूडेंट है, और आप 90 स्कोर करना चाहते हैं, मतलब क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर में, जिसमें लिटरेचर भी रहेगा, लैंग्वेज भी रहेगा, और आपको 90 क्रॉस करना है। सर आप कौन सा इंग्लिश का पेपर कहना चाहते हैं? तो आपको बता दे रहे हैं, आपका जो मैं सिलेबस समझाने चाह रहा हूं टोटल डिटेल, आपका वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, WBCHSE, मींस वेस्ट बंगाल का जो इंग्लिश का क्लास 12 का जो क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न है, और कौन सा चैप्टर कब आएगा, कितना मार्क्स का आएगा, एमसीक्यू आएगा कि नहीं, ऐसे क्यू आएगा कि नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि नहीं, और वर्ड लिमिटेशन क्या है, और कहां कहां नंबर कटता है स्टूडेंट्स का। आज टोटल जानकारी आज आपको एकदम तोड़ तोड़ के देने वाला। थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा और सही से इसको देख लेने के बाद में आप इसको क्या कीजिएगा, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कारगिल का युद्ध में आप जा रहे हैं लड़ने के लिए, सपोज मान लीजिए युद्ध के मैदान में उतर तो गए हैं, लेकिन मान लीजिए टोटल औजार पत्थर टूल्स वगैरह या बंदूक उंदूक गोली उल्ली अगर नहीं लेके जाइएगा तो दुश्मन आपको कभी भी मार दे, एक गोली लेकर बाहर सर से नहीं गिर जाओगे। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, मीन्स टोटल नॉलेज लेकर इंग्लिश का एग्जाम में आप टोटल उतरिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे पहले एकदम सीरीज बाय सीरीज मतलब आपको समझा के आया हूं। इंग्लिश का पेपर क्लास 12 का 100 मार्क्स का पेपर होगा भाई माय डियर, और 100 मार्क्स का पेपर में 80 मार्क्स का जो आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 20 मार्क्स का जो है आपका जो है ये आपका स्कूल के तरफ से है, 20 मार्क्स जो है आपका स्कूल वाले लोग की तरफ से। सर इस 20 मार्क्स में क्या आएगा, एक प्रोजेक्ट आएगा जो आपके इंस्टीट्यूशन में, मींस जो आपके स्कूल के जो इंग्लिश के सर होंगे, आपको टेक्सचुअल मतलब चैप्टर से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। आपको वर्क एट होम, घर में आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट को अच्छा से बनाकर उसको डेकोरेशन करके, और स्कूल में एक लिमिटेड टाइम रहता है, मतलब उस टाइम के अंदर में आपको जमा करना पड़ता है। जैसे ही जमा कीजिएगा आपको जो है मैक्सिमम, ज्यादा कर क्या होता है, जो स्टूडेंट अच्छा से लिख के जमा, तो आपको 90 आउट ऑफ 20 उसको मिल जाता है, मतलब 90 स्कोर हो जाता है 20 में। तो ये 20 मार्क्स स्कूल के तरफ से है। अब आते हैं, आपका खेला यहां है, क्या है खेला, 80 मार्क्स का युद्ध आपको लड़ना है बाबू। 80 मार्क्स से आपको युद्ध लड़ना है जो आपका रिटेन एग्जाम में। तो इस 80 मार्क्स का जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, 3 घंटा 15 मिनट, टोटल कितना बैठना होगा, 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम रहेगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पेपर जो है 2 भागों में बांटा रहेगा, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर 2 मिलेगा, दो दो, एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर 2 बार मिलेगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, पहले आपको मिलेगा पार्ट ए, फिर पार्ट बी। पार्ट ए का जो क्वेश्चन होता है वो 60 मार्क्स का रसगुल्ला है, 60 से आपको दुश्मन लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। विनर हो गए कि आप लॉस खाइएगा, वो तो आप बाद में मालूम चलेगा। अब फिर एक 20 मार्क्स का लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, मींस 20 मार्क्स का क्वेश्चन से स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको हर प्रॉब्लम को फेस करके आगे चलना होगा।
कहीं कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में ये भी देखा गया है, जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो सर और मैम आते हैं, उन लोगों ने स्टूडेंट लोगों का टाइम को सेव करने के लिए एक संग में दोनों पेपर दे देते हैं, ऑफर कर देते हैं। मतलब पार्ट ए का भी पेपर आपको पहले मिल जाएगा या पार्ट बी का पेपर आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर एक एक करके समझाइए, पार्ट ए क्या है और पार्ट बी क्या है। मींस पार्ट ए में क्या क्या आने वाला है, ठीक है, इसका जो है इंग्रेडिएंट्स बताइए, कंटेंट्स बताइए। अब पार्ट बी में क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कितने मार्क्स का जो है पार्ट ए से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट बी कितना मार्क्स का है, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया बाबू, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का और 80 का रिटन एग्जाम। अब टोटल फोकस जो है 80 में आइएगा। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एकदम चीज तोड़ तोड़ के मैं बताने चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए, जिस तरह से लाइफ साइंस में आप लोग देखे होंगे ना, क्या प्रकाश संश्लेषण वगैरह वगैरह, मतलब बीच में डिफरेंस बनाने का सिस्टम, तो सेम उसी तरह मैं डिफरेंस तरीका से सजा कर दे दिया हूं। क्या पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा और पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स वाला, मैं यहां लिख देता हूं 1 मार्क्स, ठीक है। और पार्ट ए में जो है लॉन्ग क्वेश्चन, कितना मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 6 का रसगुल्ला रहेगा, 2 मार्क्स का भी रसगुल्ला रहेगा, 3 मार्क्स का भी रसगुल्ला रहता है। क्लियर है, तो सबसे पहले आप इस चीज को गौर कीजिए। प्रोज से जो है आपको 12 मार्क्स का रसगुल्ला रहेगा। प्रोज मतलब क्या होता है, कोई पूछ लेगा स्टोरी। पोएम जो है 12 मार्क्स से आएगा, पोएम से आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। पोएम मतलब कविता। ड्रामा मतलब होता है प्ले, जो आपका चैप्टर में सिलेबस में जो है क्या है, द प्रपोजल, ठीक है। तो ड्रामा आपका जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक आपको अनसीन पूछा जाएगा, जो 10 का रसगुल्ला है बाबू, 10 मार्क्स का अनसीन आएगा। फिर आपका 10 मार्क्स का ग्रामर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और 10 मार्क्स का आपका ईएसपी। सर ईएसपी क्या है? ईएसपी का मतलब होता है इंग्लिश स्पेशल पर्पज, मींस ये राइटिंग पोर्शन है, लेटर फेटर, ठीक है। तो इस सब को सर तोड़ तोड़ के मुझे बताइए ना, सब बताना हो, थोड़ा सब्र करो, अभी खेल तो बहुत आगे है। अब चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आने वाला है, स्टोरी से जो है 8 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बाबू। पोएम से जो है 8 का रसगुल्ला 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ड्रामा से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 8 8 16 16 4 20 मार्क्स का जो है पार्ट बी से क्वेश्चन आएगा। और पार्ट ए से देखिए 12 12 24 और 6 30 30 40 50 60, देखिए 60 का रसगुल्ला। पार्ट ए से 60 का स्कोरिंग होगा और पार्ट बी से देखिए 20 मार्क्स का स्कोरिंग होगा। तो फिर से इसको समझ जाइए, 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम है। पार्ट ए से जो है 60 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट बी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं अब आगे। सबसे पहले आप लोग को आपका पहले जो है मेमोरी जो है पहले लेकर चलते हैं उस जगह पे, क्लास में आपका जहां आपका स्कूल है। तो स्कूल में देखिएगा इस तरह का आपको बुक मिला होगा। इस कवर पे मत जाइए, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट हैं, ये थोड़ा मैं पुराना बुक ले लिया हूं। अभी जो नया नया जो स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, उनके पास जो क्लास 12 का वेस्ट बंगाल का जो इंग्लिश का बुक होगा, टेक्सचुअल बुक, तो इस तरह का ना होगा। वो उसका जो है फ्रंट पेपर कुछ अलग होगा, दिखा देता हूं, वो भी है मेरे पास में। देखिए इस तरह का होगा। क्लियर है? तो इसके इस बुक का जैसे ही मैं अंदर जाता हूं, प्रवेश करता हूं, तो जैसे ही मैं अंदर अपीयर हो रहा हूं, तो इसके फर्स्ट सेकेंड, हाँ गुड, देखिए आपका यहां पर कंटेंट्स दिया हुआ है। क्या कंटेंट्स है? क्लास 11 का ऊपर दिया हुआ है प्रोज, पोएट्री, और क्लास 12 में प्रोज, पोएट्री और प्ले मतलब होता है ड्रामा। क्लियर है? तो मैं यह बताने जा रहा हूं कि प्रोज क्या पढ़ना है, पोएट्री क्या पढ़ना होगा और ड्रामा क्या पढ़ना है, मैं इसे रख देता हूं। क्लियर है? तो देखिए प्रोज का मतलब, कोई आपसे पूछ देगा क्या होता है, तो प्रोज का मतलब होता है स्टोरी। क्लियर है? सर क्या क्या स्टोरी मुझे पढ़ना होगा? बहुत सारे स्टूडेंट हैं एग्जामिनेशन देने तो जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या क्या चैप्टर है मेरे सिलेबस में, क्लास 12 में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा पोएम है, कौन कौन सा ड्रामा है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को सही से देख लीजिए, आपको उतना किताब खोलकर उड़ने का कोई जरूरत नहीं। देखिए तो प्रोज में प्रोज मतलब क्या होता है, स्टोरी। पहला क्या होता है स्टोरी आपका बाबू, द आइस हैबिट है, स्ट्रॉन्ग रूट्स है, 3 क्वेश्चंस है, थैंक यू मैम है, ये आपका स्टोरी है। ठीक है? पोएम मुझे सर क्लास 12 में कौन कौन सा पढ़ के जाना होगा एग्जामिनेशन देने के लिए? सेल आई कंपेयर ड्यू टू अ समर्स डे है, एस्लीप इन द वैली है, ऑन किलिंग अ ट्री है, द पोएट्री ऑफ द अर्थ है, द पोएट्री ऑफ द
अर्थ है। सर ड्रामा में मुझे क्या पढ़ना होगा? ड्रामा आपका एक ही जो है क्या है, द प्रपोजल। आज से कुछ साल पहले जो है चरणदास चोर बोल के था, लेकिन अभी जो जो नए नए न्यू सिलेबस जो जो स्टूडेंट लोग अभी पढ़ रहे हैं लास्ट का 4 ईयर से 5 ईयर से, तो उन लोगों का चैप्टर ये वाला दिया है, द प्रपोजल। ठीक है, एंटो चेकोव का जो है राइटर का है। चलते हैं, तो ये आपका जो है माइंड स्केप जो टेक्सुअल बुक है उसका मैं मेंशन कर दिया हूं। अब आगे देखिए, तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, देख लिए ध्यान से। 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, तो पहले मैं पार्ट ए के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं पार्ट बी के बारे में बता दूं। ये तो 20 मार्क्स जो है आपका तो स्कूल की तरफ से है बाबू प्रोजेक्ट। तो चलता हूं, देखिएगा। तो आप देखिए पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या है, पहला इस नंबर को जरूर गौर कीजिएगा बाबू। एक नंबर मैं सिखाने जा रहा हूं। पहला नंबर में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। क्या चीज से? प्रो से। लॉन्ग क्वेश्चन कहानी से आएगा, और एक एक क्वेश्चन आपको, जो भी क्वेश्चन आप टच कर रहे हैं 100 वर्ड में लिखना है। कितना वर्ड में? 100 वर्ड में। अगर 120 या 150 वर्ड में लिख दिए तो नंबर आपका कट जाएगा। सॉरी, आई एम सॉरी, नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, आपको सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है कहानी से पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बाबू। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 4 क्वेश्चन। और एग्जाम आपका बुक में कहानी केठो दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछेगा। देखिए द आइस हैबिट, स्ट्रॉन्ग रूल्स, थैंक यू मैम, 3 क्वेश्चन। सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और बोला जाएगा कोई 2 टच करे। कितना टच करना है? 2। देखिए, और एक ठो टच कीजिएगा 6 मार्क्स, और 2 ठो टच कीजिएगा 12 मार्क्स। बोलो क्लियर है? तो पहला नंबर में आपको क्या आएगा? 12 का रसगुल्ला है। कहानी से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला जाएगा कोई 2 टच करने के लिए। थोड़ा इसको गौर कीजिएगा बाबू, पहला नंबर सिखाए हैं। सेकेंड चलते हैं इधर, लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम पोएम। सर कविता से लॉन्ग क्वेश्चन कितना आएगा? तो आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं, कविता से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4। कौन कौन सा? ऑन किलिंग अ ट्री एक पोएम है। शैल आई कंपेयर दी, स्लीप इन द वैली, द पोएट्री ऑफ द अर्थ। ये चारों चैप्टर से, ये पोएम है, कविता है बाबू। ये चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिया पूछेगा, लेकिन आपको टच करना है एनी 2। देख लीजिए कितना क्वेश्चन टच करना है। कोई दो क्वेश्चन जो आपको, मान लीजिए चैप्टर अच्छा से पढ़ के आए हैं, जो आपका बेस्ट कोच, जिसके यहाँ आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो आपके बेस्ट टीचर है इंग्लिश के, आपको जो चैप्टर अच्छा से पढ़ाए हैं। टीचर तो आपको सभी चैप्टर अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोग को जो चैप्टर इजी लग रहा है आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं कि कैसे एक कमजोर स्टूडेंट भी जो है 90% ला सकता है। देखिए, तो कोई 2 क्वेश्चन जो है आपको टच करना होगा। देखिए 2 नंबर चल रहा है बाबू। 1 नंबर देखिए ये सिखाया था, 2 नंबर आपका चल रहा है। 2 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पोएम से आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन टच कर रहे हैं, मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन टच कर रहे हैं, आपको 100 वर्ड में लिखना होगा। कितना वर्ड में लिखना होगा? 100। और 2 क्वेश्चन टच करना है तो 6 दूनी 12। क्लियर है? तो 2 नंबर में आपका आएगा पोयम से, 2 क्वेश्चन टच करना है, 12 का रसगुल्ला है। चलते हैं आगे। 3 नंबर देखिए, थोड़ा नंबर को गौर कीजिएगा। 3 नंबर में क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम प्ले, 100 वर्ड। कोई भी क्वेश्चन टच कीजिएगा, उसका आंसर लिखिएगा। 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो क्वेश्चन टच करने पर 6 का रसगुल्ला है, एक ही क्वेश्चन टच करना है, 6 मार्क्स। क्लियर है? अब आ जाते हैं सर, प्रपोजल किससे आएगा? ये ड्रामा वाला पोर्शन है। 3 नंबर में क्या चीज से आएगा बाबू? प्ले। प्ले मतलब होता है ड्रामा। तो एक ही चैप्टर है, द प्रपोजल, द प्रपोजल, द प्रपोजल, द प्रपोजल। मींस इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन टच करना है। देखिए हम लिख दिया हूं, मैं लिख दिया हूं माय डियर, एनी वन, कोई भी एक क्वेश्चन आपको टच कर देना है। ठीक है, टच कर दिए, आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो कितना मार्क्स हुआ? ध्यान से देखिए बाबू। इधर आपका 12 का रसगुल्ला हुआ, फिर आपका 12 का 24, और फिर इधर 3 नंबर आपका 6, तो कितना? 30 मार्क्स आपका कंप्लीट। सेम जो मैं नंबर लिख रहा हूं क्वेश्चन पेपर में, एकदम सेम टू सेम वही नंबर रहेगा। समझ जाइए, क्वेश्चन पैटर्न मैं पूरा एकदम डिट्टो बता रहा हूं। ध्यान से देखिए। 4 नंबर आपका क्या रहेगा? ग्रामर। ग्रामर को ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज। तो ग्रामर आपका एग्जामिनेशन हॉल में 10 मार्क्स का आएगा। अगर कोई स्टूडेंट का मान लीजिए ग्रामर बहुत अच्छा है,
तो बहुत अच्छी बात है, उनका जो है 10 मार्क्स। और जिस स्टूडेंट को ग्रामर बोरिंग लगता है, दूर भाग रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा, मैं आप लोग को बोर्ड में जो लिख दिया हूं इसको ही अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइए, पूरा 100% पूरा फुल स्कोर आपका पा जाइएगा। ध्यान से देखिए, तो ग्रामर आपका 10 मार्क्स का आएगा। अब इस 10 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है देखिए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। ए नंबर आपका जो है 6 का रसगुल्ला है, बी नंबर आपका 3 का रसगुल्ला है, और सी नंबर में आपका 1 मार्क्स का रसगुल्ला है। 6 और 3 9, 9 1 10। तो ए नंबर में क्या पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का चेंज द वॉइस, 1 मार्क्स का नरेशन, 1 मार्क्स का पार्ट ऑफ स्पीच, 1 मार्क्स का अफर्मेटिव टू नेगेटिव, 1 मार्क्स का रिमूवल ऑफ टू, 1 मार्क्स का डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब चलिए इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6, एक एक मार्क्स का 6 क्वेश्चन टच करना है, 6 का रसगुल्ला है। ये आपका ग्रामर का ए नंबर में। बी नंबर में क्या आएगा, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, मींस 3 नंबर का आर्टिकल, 3 नंबर का प्रीपोजिशन है, मतलब मिक्स रहेगा माय डियर। आपको 6 फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाएगा, डॉट 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 6 बार 6 फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाएगा। एक फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आपका राइट हो जाता है तो आधा नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, आधा नंबर। और आधा को हम 6 से अगर गुना करते हैं तो 3 नंबर आपको मिल गया। तो क्लियर है माय डियर। फिर इसका बाद आइए, करेक्ट द एरर, मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा उसमें एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा, बताइए वो वर्ड में राइट वर्ड क्या है। और आपको लेकिन ये क्वेश्चन एमसीक्यू, सर में आपको राइट 4 तो राइट आंसर भी दे दिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपको 4 राइट आंसर दे दिया जाएगा। उन 4 राइट आंसर में से जो राइट आंसर होगा उसको टिक मार के आपको आंसर शीट में मेंशन करना है, लिखना है। तो ये एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक तो टच करना है, एक का रसगुल्ला है। तो 4 नंबर में देखिए क्या है, ग्रामर रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। तो फिर से चलते हैं माय डियर इधर, देखिए 1 नंबर है 12 का रसगुल्ला कहानी से, 2 नंबर में आपका देख लीजिए कविता से 12 नंबर 24 नंबर, 3 नंबर में आपका प्ले से हो गया 30 नंबर, ग्रामर 10 नंबर का 40 नंबर मैं आपको कवर कर दिया हूं। आगे बढ़ता हूं माय डियर स्टूडेंट, 5 नंबर, ये नंबर को गौर कीजिएगा, अभी पार्ट ए चल रहा है। 5 नंबर में आपका क्या आएगा, अनसीन। याद कीजिए वो दिन क्लास 5 6 7 8 9 10 आप जब इंग्लिश का पेपर वेस्ट बंगाल बोर्ड में जब देने जाते थे, वहां क्या होता है, क्लास 10 तक जो आपका क्वेश्चन पेपर आता था उसी में भरना है, उसी में फिल करके आपको सबमिट करना है। मतलब क्वेश्चन पेपर अलग से नहीं आएगा और आंसर शीट आपको अलग से नहीं दिया जाएगा। क्लास 11 से एक नया प्रोसेस आपको जानने मिला, क्वेश्चन पेपर आएगा जैसे हिंदी का, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है, फिर आंसर शीट अलग से मिलता है। तो क्लास 11 से इंग्लिश भी सेम इसी तरह हो गया टफ। क्लास 10 तक क्या था, उसी में आंसर लिख करके हमको जमा कर देना पड़ता था। 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होता था, लेकिन 1.5 से 2 घंटा में सबका हो जाता था, क्योंकि क्वेश्चन तो उतारना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो 10 क्लास तक देखिएगा आपको एक अनसीन आता था, मतलब खोज खोज के उसमें आंसर लिख देंगे, ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स अगड़म बगड़म। सेम अनसीन फिर आ गया, लेकिन यह अनसीन थोड़ा सा टफ होगा। क्यों टफ होगा, क्योंकि आप यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप 12 क्लास के स्टूडेंट हो, छात्र और छात्रा। तो क्या आपको इजी टाइप का क्या आपको अनसीन मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अनसीन आपका जो है 10 मार्क्स का होगा। कहां से आएगा, ये कोई न्यूज़पेपर से आता है या कोई ऐसा कहानी आएगा जो आप कभी सुने ना हो, लेकिन इसको बारीकी से क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अब इस 10 मार्क्स का अनसीन को किस तरह से बांटा गया है, तोड़ तोड़ के स्प्लिट करके मैं बताता हूं, ध्यान रखिएगा। 4 ए नंबर और बी नंबर, तो ए नंबर में आपका 4 का रसगुल्ला है, अब बी नंबर में 6 का रसगुल्ला है, 6 4 10। ये 5 नंबर का अनसीन को 2 भागों में बांटा गया। तो 4 का रसगुल्ला मतलब 4 ठो आपको फिलिंग द ब्लैंक एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको बोला जा रहा है ट्रू है कि फॉल्स। 4 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स कर दीजिएगा, 4 मार्क्स। इधर आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर लिखना होगा 30 वर्ड में। कितना वर्ड में लिखना होगा, 30 वर्ड में लिखना होगा। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 2 नंबर, तो 3 क्वेश्चन को जवाब दिएगा, 3 दूनी 6 मार्क्स का। तो अनसीन आपको समझ में आ गया माय डियर। और थोड़ा इसको गौर कीजिएगा, जो आप 9 10 में करते थे, सीधा ढूंढ के क्या करते थे, इसमें से ढूंढ लेते थे, ढूंढ के डिट्टो का तो यहां से यहां तक डिट्टो उसको उतार देते थे, छाप देते थे। माय डियर, you get 0. Why sir? Please explain.
एक्चुअली आप तो एक चीज गौर नहीं कर रहे हैं, देखो क्या लिखा हो, ओन वर्ड, मतलब अगर डिट्टो इसमें से अगर ये जो अनसीन दिया हुआ है, अगर इसमें से डिट्टो लाइन अगर छाप दीजिएगा, आपको नंबर कट जाएगा, आपका नंबर पूरा कट जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि जो आप क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग पहले दिमाग में सोच लीजिए, बंगला मीनिंग दिमाग में, मतलब एक क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले सोच लीजिए, सोच लिए, सोच लेने के बाद में इसको ओन वर्ड में बना के, इजी टेंस के अनुसार बना बना के 30 वर्ड में, मतलब टोटल जो है 30 वर्ड में आंसर लिखना है। तो क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 5 मार्क्स हो। 5 नंबर, 6 नंबर में आते हैं, क्या है बाबू, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को ही बोला गया है इंग्लिश स्पेशल पर्पज, ठीक है। आपको 10 का रसगुल्ला है, एक ही तो टच करना है, 10 मार्क्स, लेकिन यहां पर कुछ धूल, जिसको अच्छा तरीका से पढ़ाया गया, लिखाया गया, बताया गया, समझाया गया, उन लोगों के लिए वीडियो बनाया गया, बाबू, राजू, सोना। लेकिन वो लोग जानते हो क्या करते हैं, हमको रिपोर्ट भी आता है, हमको लेटर भी आते हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, लेटर भी टच कर दिए, रिपोर्ट भी टच कर दिए। आप एक चीज गौर कर रहे, देखिए बीच में और लिखा हुआ है, और लेटर भी आपको आता है, रिपोर्ट भी आता है, प्रेसिस भी आता है, क्योंकि आपके ट्यूशन के सर आपको सब चीज सिखाए हैं, लेटर, रिपोर्ट और प्रेसिस। क्यों? एग्जाम में तीनों में से जो इजी लगे उसको ही सॉल्व कीजिएगा, क्लियर है। लेकिन आप क्या किए हैं, तीनों टच कर दिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर को आप देखे हैं, अगर आप तीनों टच कर दीजिएगा तो आपका 80 का जो रिटन एग्जाम है वो हो जाएगा 100 मार्क्स का, लेकिन पेपर आपका क्वेश्चन पेपर 80 का ही रहेगा। तो ये तीनों में से ए बी सी, लेकिन कोई एक तो टच करना है। 6 नंबर का रसगुल्ला मतलब 6 नंबर में 3 क्वेश्चन आएगा, लेटर आएगा, रिपोर्ट आएगा, प्रेसिस आएगा, लेकिन तीनों में से कोई भी एक टच करना है। जरूरी नहीं है कि हो सकता है पहले प्रेसिस दे देगा, फिर लेटर देगा, फिर रिपोर्ट, ऐसे भी हो सकता है पहले रिपोर्ट फिर लेटर फिर प्रेसिस, लेकिन और रहेगा, सबसे इजी है। क्लियर है माय डियर। तो यह हमारा पार्ट एक कंप्लीट फिर से समझा दे रहा हूं, देखिए। एक नंबर स्टोरी से 12 का रसगुल्ला है 12, पोयम से 12 का रसगुल्ला 24, ड्रामा से 6 का रसगुल्ला है 30, ग्रामर से 10 का रसगुल्ला है 40, अनसीन आपका 10 का रसगुल्ला है 50, और राइटिंग स्किल आपका 10 का रसगुल्ला, लेटर, रिपोर्ट, रेप्रेसिस, इस तीनों में से कोई एक करना है 60। तो पार्ट ए आपका जो है, ध्यान से देखिएगा इधर माय डियर थोड़ा सा, तो 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो पार्ट ए आपका 60 मार्क्स में बता दिया हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं पार्ट बी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए देखिए पार्ट बी, पार्ट बी हम देखिए अपने ओन वर्ड में आपको समझने के लिए मैं लिख दिया हूं, ओनली 1 मार्क्स, ठीक है। सिर्फ आपका 1 मार्क्स का जो है ये पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा। प्रोज मतलब स्टोरी, 4 स्टोरी है, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एमसीक्यू। एक क्वेश्चन को टच कीजिएगा, इसमें 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा। एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, मतलब आंसर दे दिया जाएगा। चारों में से जो आपका राइट होगा टिक मार के डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, क्लियर है। तो 4 आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा माय डियर, एक का रसगुल्ला है 4 तो 4 मार्क्स। 2 नंबर में आइए क्या है, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोले तो कहा एक कहानी से, लेकिन ई 1 वर्ड का है, मतलब ऐसे क्यों, मतलब एक वर्ड, एक लाइन या 2 लाइन में इसका आंसर होगा, मतलब ओन वर्ड में बना के एक लाइन में। तुम्हारे पापा का नाम क्या है, ये मत लिख दीजिएगा राकेश कुमार तिवारी, यू गेट 0, ऐसे लिखिएगा मेरे पापा का नाम राकेश कुमार तिवारी है। व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो ऐसे लिख दीजिएगा माय फादर नेम इज राकेश। कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोग के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं, आप इसको देखिए कि 90 स्कोर करना ही है, और कुछ उपाय नहीं है। आपका थोड़ा सा डाउट याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको 1 मार्क्स से पीछे, अगर आप 59 में अटक जाइएगा तो 1 मार्क्स के लिए 60 अटक जाएगा, समझ में। 79 में अटक जाइए तो 1 मार्क्स के लिए 80 आपका चूक जाएगा। अगर मान लीजिए 89 में अटक जाइए तो 1 मार्क्स के लिए 90, और 99 में अटकिएगा तो 1 मार्क्स के लिए 100। चलिए इधर आइए। तो पोएम आपका जो है 4 पोएम है बाबू, कविता। तो 4 कविता से, चारों कविता से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू है। 4 आपका जो है ऐसे क्यू रहेगा, चारों चैप्टर से, चारों कविता का चारों चैप्टर से जो है एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्यू, ठीक है। ड्रामा बहुत इजी है, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका क्या पूछा जाएगा बताइए, आपका एमसीक्यू, क्लियर है।
तो देखिए 4 और 4, 8 मार्क्स का आपका, 8 मार्क्स का आपका कहानी से पूछा जाएगा। 4 और 4, 8 मार्क्स का पोयम से, 8 8 16 और 4 नंबर का आपका ड्रामा से पूछा, 4 8 4 12 12 8 20। तो पार्ट बी आपका कितना का रसगुल्ला है, कोई आपसे पूछेगा तो 20 का रसगुल्ला है। क्लियर है। अब आप आ जाइए, मैं आप लोग को जो बोला था स्टार्टिंग में कि लास्ट तक थोड़ा बने रहिएगा, मैं आप लोग को ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। अब ब्रह्मास्त्र आपके सामने है। आप लोग में से कौन कौन ऐसा स्टूडेंट्स है जिनका जो है रिजल्ट यह चाहते हैं? कौन स्टूडेंट है जो 30 से 45 का बीच में इंग्लिश में नंबर लाना चाहते हैं? पहला कैंडिडेट। कौन स्टूडेंट है जिसका जो एग्जामिनेशन क्लास 12 का इंग्लिश का एग्जाम देना चाहता है और वो चाहता है कि हम 45 से लेकर 75 नंबर के अंदर मेरा मार्क्स आना है, लाना है? किसका टारगेट यह है, किसका टारगेट यह है? और कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका टारगेट यह है लेकिन वो चाहता है कि मेरा मार्क्स यहां आना चाहिए, मतलब 75 से 90 प्लस तक, 98 96 97 मार्क्स लाना चाहता है? तो अभी मैं ब्रह्मास्त्र जो देने आ रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट 1 नंबर में है वो आराम से 2 नंबर में चला जाएगा, जो स्टूडेंट 2 नंबर में है वो आराम से जो है 3 नंबर में चला जाएगा। क्लियर है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिस स्टूडेंट का टारगेट है कि हमको 30 से 45 का नंबर इंग्लिश में हमको स्कोर करना है, अभी जो मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा वो इधर चल जाएगा। जो स्टूडेंट सोच लिया 45 से 75 में जाना है, अभी जो मैं ब्रह्मास्त्र जड़ी बूटी देने वाला हूं वो यहां चला जाएगा। और जो स्टूडेंट सोच लिया है 75 से 90 में जाना है, सही से देखिएगा, बता दूं ना, जो चीज मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, आप 90 प्लस क्रॉस कर लीजिएगा। सर आप यह चूरन, यह जो है जो ब्रह्मास्त्र जो देना चाहते हैं, क्या किसी के ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं? हाँ, अप्लाई किए हैं। लास्ट ईयर ही कोरोना का पहले मेरा एक स्टूडेंट जो है अप्लाई किया था, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, बिलीव नहीं कीजिएगा। तो उनका स्कोर जो है क्लास 10 में वो बंदा जो है 86 लाया था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। और क्लास 12 में यही इसी तरह का मेथड, उस वक्त तो ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था, तो क्या हो रहा है, अभी मैं पढ़ाता ऑफलाइन में, तो उस वक्त में क्या कहते हैं, इस तरह से जो है व्हाइट बोर्ड में मैं अच्छा सा समझाया उसको। क्लास 12 में वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट 91 लाया। जैसा, बिलीव नहीं कीजिएगा, आप मेरा इंस्टीट्यूट में आइए, मैं उसका फोटो मैं आप लोग को दिखा दूं। 91 हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। आप मन में मत सोचिएगा कि आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आई कांट डू। और एक स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से था 10 क्लास में, उसका मार्क्स आया था 86। वो मेरे सामने मुंह दिखाने नहीं आया, बोला कि सर मैं शर्म तुम्हारे, आपने उससे एक्सपेक्टेशन किए थे। लेकिन बिलीव नहीं कीजिएगा, क्लास 12 में जो है फिर से मेरे पास आया, मैं उसे फोन जबरदस्ती किया, मैं उसे पढ़ाया, इस तरह का मेथड में सिखाया। और बिलीव नहीं कीजिएगा, उनका जो है लॉकडाउन के पहले 2018 का बैच मेरा जो निकला क्लास 12 का, उनका जो है स्कोर आया है 96 क्लास 12 में। यही मेथड, अब वही ब्रह्मास्त्र मैं आप लोग को देने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सम टिप्स, क्या क्या करने से जो है आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहला नंबर की आप इस बुक को जरूर पढ़ के जाइए, माइंड स्किप का बुक। सर ये क्या है? आप कोई भी टीचर का नोट्स पढ़ रहे हैं, वो टीचर नोट्स कहां से बनाए हैं? यहां से बनाए हैं। कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, कोई भी मार्केट में गाइड हो इंग्लिश का, आखिर में वो गाइड जो बनाया है, जिसने भी बनाया है, पहले तो उसको बुक को, पहले तो वेस्ट बंगाल का काउंसिल का जो बुक ए है, पहले तो बुक स्टडी किया होगा, लाइन बाय लाइन समझा होगा, तब ना वो गाइड बनाया। तो पहला नंबर की आप एक माइंड स्किप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए। ये वाला टेक्स्ट बुक है, इसको अच्छा से पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक एक लाइन का वर्ड मीनिंग निकालिए। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू बंगला, इंग्लिश टू उर्दू। सेकेंड नंबर, राइट इन ओन वर्ड। एग्जामिनेशन हॉल में जो है, एग्जामिनेशन हॉल में जो है, जो स्टूडेंट ओन वर्ड में अगर आंसर लिख रहा है इंग्लिश, गारंटी दे रहा हूं उसको फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, रट्टा मारा हुआ इंग्लिश अगर याद रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा आप अटक जाइएगा, याद रख लीजिएगा, एक वर्ड अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर भूल जाते हैं, आपका पेन वहीं अटक जाएगा, आप नहीं लिख पाइएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक। सपोज मान लीजिए मैं, आप एग्जाम में एक पेज का आप आंसर लिख रहे हैं, आपका एक स्पेलिंग है, देखिए मैं इंटेलिजेंट, बताइए स्पेलिंग राइट है, रॉन्ग स्पेलिंग है? ध्यान से देखिए। तो इंटेलिजेंट, अगर किसी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, मतलब कहना क्या चाहते हैं, अगर आपका ग्रामर रॉन्ग हो गया बाबू, माफ है,
स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो गया, इट्स अ क्राइम, सजा मिलेगा, सीधा बात जानते हैं। क्या सजा? नंबर डिडक्ट, कुछ नहीं, ज्यादा चूक कुछ नहीं। बैड हैंड राइटिंग, आपका अगर राइटिंग अच्छा नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर आपका कटता है, आधा आधा नंबर सब में कटेगा। अनटाइटनेस, थोड़ा सा सपोज मान लीजिए गलती हो गया तो एक बार ऐसे काटिए, या मान लीजिए वाला वर्ड गलती हो गया, इसको एक बार ऐसे काटिए, बगल में लिख दिए। लेकिन स्टूडेंट लोग का गलती हो गया वाला वर्ड ऐसे कर देगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका फेस में अगर मान लीजिए ऐसे करके कर दे दाग तो कैसा लगेगा? गलती हो गया, एक बार इसको ऐसे काटिए, बगल में लिखिए। स्टूडेंट लोग ऐसे ऐसे कर देता है, एरो देकर ऊपर आंसर लिखता है, एरो देकर नीचे आंसर लिखता, क्या हो रहा है? गुस्सा आ जाता है। सबसे लास्ट 6 नंबर, बेस्ट कोच। आप जिसके पास भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो भी सर के पास, आप अपने सर से तोड़ तोड़ के दिल का हर चीज पूछा कीजिए। ऐसा ऐसा चीज क्वेश्चन पूछिए कि सर मुझे बताइए मेरा, क्योंकि सबसे अच्छा गाइड बता दे रहे कौन है मार्केट में, कोई किताब नहीं है। सबसे अच्छा गाइड आपका बेस्ट कोच। कोई भी टीम अगर मान लीजिए आज मान लीजिए विनर है, ठीक है, रिवॉर्ड पा रहा, ऑनर पा रहा, एक्सीलेंट है, नाम कर रहा, तरह कोच की वजह से। प्लेयर तो छक्का चौका मारता, लेकिन कोच उसको ऐसा ट्रेंड किया है। आप अपने टीचर से एडवाइस लीजिए, वो भी नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझसे भी एडवाइस ले सकते हैं। मैं बार बार बीच बीच में क्या करता हूँ, ईमेल वगैरह चेक करता हूँ, सबका पढ़ता हूँ। यहाँ तक कि जो है हर वीडियो का कमेंट सेक्शन में हो सकता है तो बच्चों लोग को मैं रिप्लाई करता हूँ। क्या क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, ठीक है, यस नो, क्या लूँ नहीं लूँ, ठीक है, कौन बुक बेस्ट है, सब मैं बताता हूँ आंसर। मुझसे भी क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। तो इस चीज को गौर कीजिएगा, किताब को फॉलो कीजिएगा, ओन वर्ड में लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, बैड हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए, अनटाइटनेस काटा कुटी मत कीजिएगा बाबू, बेस्ट कोच, टीचर अच्छा पकड़िए, ठीक है, टीचर अच्छा, जो टीचर आपका टाइम बर्बाद कर रहा है उसके पास आप मत पढ़िए। तो मेरा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा, दिल का हर चीज सब आप देखे होंगे, सारा मैं बुक से नहीं, अच्छा से सजा सजा के लिए आप लोग के लिए लाया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीचर को, अगर आप टीचर हैं तो आप इस वीडियो को देख के स्टूडेंट को अच्छा से पढ़ाइए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कॉपी में फेयर कॉपी कीजिए। और इस साल अलविदा, ऑल द बेस्ट। मैं आपको आशा करता हूँ होप ब्राइट फ्यूचर, एक्सीलेंट मार्क हो, और ऑल द बेस्ट। मैं आप लोग एस के सर, बाय, मिलूंगा नया जोश के सर। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ा दिल से बनाता हूँ, आप लोग के लिए बनाता हूँ, मेहनत लगता है।